जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो जो लोग भी सिद्धि साधना के लिए आना चाहते हैं हमारे पास, वो लोग आ सकते हैं। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ठीक है, और गुरु दीक्षा भी धारण कर सकते हैं। और आप लोग जिस प्रकार की साधना सीखना चाह रहे हैं, अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और सिद्धि साधनाएं चालू हैं, कराई जा रही हैं सभी को, ठीक है। जिसे भी आना है वो अपना आ सकता है और सिद्धि साधनाओं में आगे बढ़ सकता है। तो यही सब सारी जानकारियां लेके आए हुए हैं, ठीक है। और कुछ साधना के बारे में बताएंगे। तो ये जो लोग भी आने वाले हैं, अगर 23 तारीख को आना है जिसे भी वो आ सकता है। देखिए, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। और 23 तारीख को जो बुलाया जाएगा उसमें बस 2 से 3 लोग ही रहेंगे। बस हम ज़्यादा अधिकतर करके आप लोग देखते होंगे कि एक या दो बस ऐसे ही करके बुलाते हैं, 2-3 लोगों को ही बुलाते हैं। क्योंकि उतनी सारी व्यवस्थाएं ना होने के कारण अगर मैं ज़्यादा लोगों को बुला भी लूँ, अधिक लोगों को आ भी गए, तो मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए व्यवस्था कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, सिद्धि साधनाओं के लिए जंगल में बैठना होता है, सोना खाना सब घर के बाहर होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए उतने ही लोगों को बुलाया जाता है जितना मेरा व्यवस्था होती है। उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। रहने खाने सोने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं कम कम लोगों को बुलाता हूँ। और ज़्यादा अधिक लोग होने से क्या होता है कि वहाँ पे सब एकत्रित होते हैं, और तो वो लोग आपस में ही, एक कोई पूजा के लिए बैठा है तो कोई अपना बात ही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को डिस्टर्ब होता है और कहीं ना कहीं मन में इधर उधर होता है, सवाल जवाब उठते हैं। तो इसलिए मन एकाग्र न होने के कारण फिर साधना करने में बड़ा ही समस्याएं आती हैं, ठीक है। मैं कितना भी बोलूँ लोगों से कि भाई आप लोग चुप रहिए, अगले सामने वाला पूजा कर रहा है और साधना पे बैठा हुआ, लेकिन थोड़ी देर तो याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी कह कह के परेशान हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं उतने लोगों की ही बुलाता हूँ जितने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अधिक लोगों को नहीं बुलाता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि साधना के बारे में। जो सिद्धि साधनाएं होती है इसमें गुरु का होना बड़ा ही अनिवार्य होता है, ठीक है। क्योंकि बगैर गुरु मार्गदर्शन में कोई भी सिद्धि साधना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो लोग भी करते हैं उनका साइड इफेक्ट बड़ा ही बुरा होता है। वो लोग देखते हैं पूरा जीवन तबाह करके धर लेते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में गुरु की छत्र छाया बड़ा ही अति आवश्यक होती है। गुरु की छाया में ही रह के आप सिद्धि साधनाओं को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और गुरु वचन के बगैर शक्तियों को नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। और जो भी हमारे पास जाहर वीर की साधना करना चाहे, ठीक है, बाबा जाहर वीर की जो साधना करना चाह रहा हो वो हमसे संपर्क करके ऑनलाइन लेके या मेरे पास आके उस जाहर वीर बाबा की साधना कर सकता है। उनके माध्यम से आप चौकी लगा सकते हैं, गद्दी लगा सकते हैं, भूत प्रेत निकाल सकते हैं, तंत्र मंत्र पूरा काट पीट कर सकते हैं, घर का बंधन कर सकते हैं, कीलन कर सकते हैं, ठीक है। समस्त षष्ठ कर्म करने में बाबा सक्षम होते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि गोगा जहार वीर जो है बहुत ही शक्तिशाली देवता होते हैं, ठीक है। और इनका तंत्र क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम भी है, ठीक है। तो इनके माध्यम से आप वशीकरण कर सकते हैं किसी का पल भर में, ठीक है। और किसी भी प्रकार का वो परेशानी हो, उसको कैसा भी संकट हो, बाबा के माध्यम से आप उसका काट कर सकते हैं। ताबीज धागा बनाना, गंडा बनाना, घर कीलन बंधन, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि समस्त काम करते हैं बाबा, ठीक है। और नॉर्मल सी पूजा होती है, बड़ी ही आसान होती है और बाबा की कृपा बहुत ही जल्द हो जाती है, ठीक है। 21 दिवसीय साधना होती है ये। और ये सारी साधनाएं जो होती हैं बड़ा ही तीक्ष्ण काम करती हैं और बड़ा ही परफेक्ट चलती हैं। और बाबा के साथ बहुत शक्तियाँ चलती हैं, गोगा जहार वीर चलते हैं, पंचबावरी चलते हैं, माता काली भी चलती हैं इनके साथ, गुरु गोरखनाथ भी चलते हैं, ठीक है। बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, अनेकों शक्तियों के साथ चलते हैं और बाबा का बड़ा ही उग्र नाम होता है, ठीक है। और इनकी क्रियाएं भी बड़ा प्रचंड चलती हैं। तो जो लोग भी सिद्धि साधना ऐसी क्रियाएं सीखना चाह रहे हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उन्हें सिखाया जाएगा और उन्हें सारी चीज़ें बताई जाएंगी हमारे सानिध्य में रह के। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को सूचित किया जा रहा है। आप जब सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो हम संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि शिविर तो चलता ही रहेगा, ठीक है। थोड़े थोड़े लोगों को बुला बुला के हम सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें। और जो भी हमारी माताएं बहनें जो मेरे पास आने में सक्षम नहीं है, जो अपने घर पे रह के पूजा करना चाह रही हैं, वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और अपने घर बैठे, घर पे रह के, पूजा स्थल पे रह के वो अपनी सिद्धि साधनाओं को कंप्लीट कर सकते हैं और बढ़िया अच्छे से सेवा करें और जगत कल्याण करें, लोगों का भला करें, ठीक है, और अपना भी 4 पैसे कमाएं और उसी में अपना भी परिवार चलाएं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन गुरु दीक्षा की भी व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है, ऑनलाइन साधना की भी व्यवस्था कर दी गई है। मेरे मार्गदर्शन में रह के वो पूरी तरीके से उसे गाइडेंस किया जाएगा, ठीक है, उससे वीडियो कॉल पे बात करके, वीडियो कॉल के जरिए उसे हर एक चीज़ समझाई जाएगी, उसका पूरा देख रेख उसके पूरे परिवार की जाएगी और उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए उसका मैं खुद ख्याल रखूँगा पूरा उसका। जितने लोग साधना करेंगे ऑनलाइन, ठीक है, उन सबका ध्यान रखूँगा। तो जो लोग भी ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन जो साधना है, ठीक है, वो थोड़ा-सा कम शुल्क में होती है और जो मेरे पास आके करता है उसका शुल्क ज़्यादा होता है। इसलिए होता है क्योंकि देखिए उसके लिए मुझे फिर बैठना पड़ता है, मैं अपना भी समय नष्ट करता हूँ और भी उसका देखभाल उसकी और उसका खाने-पीने का पूरा ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों का खर्च बढ़ जाता है और मान लो इसके लिए एक लोग और अधिक रहते हैं, ठीक है, तो जो उसकी देख-रेख करेगा उसका भी पैसा देना होता है, तो सारी चीज़ें देखते हुए उसका शुल्क बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों पे अगर इतना नहीं है तो ऑनलाइन साधना कर सकते हैं जो बड़े ही कम शुल्क में कराई जाती हैं और आप लोग हमसे संपर्क करके अपना सिद्धि साधना को कंप्लीट करके आगे बढ़िए, ठीक है, और नाम रोशन कीजिए, ठीक है। माँ भगवती का भी करिए, अपना भी करिए और साथ में मेरा भी करिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आती हैं, ठीक है, अगर मेरे द्वारा जानकारियाँ दी जा रही हैं, जो आपको ज्ञान बताया जा रहा है, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, तो मेरे जो कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है? और लिख के आप लोग सारी चीज़ें दीजिए कि हमारे द्वारा जो ज्ञान आप लोगों को दिया जाता है, क्या आपको किसी यूट्यूब चैनल पे मिलता है ऐसा ज्ञान? कितना अच्छा है या बुरा है, कैसा है? जो भी आपके मन में हो, वो लोग आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? और कमेंट करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना से जितना हो सके उतना करिए, ठीक है? और आप लोग क्या सीखना चाह रहे हैं, किस विषय पे सीखना चाह रहे हैं, वो सारी जानकारियाँ आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है? मेरे यूट्यूब चैनल पे कई लोगों ने कच्चा कलुआ की साधना माँगी है, ठीक